ढाई T20 के बेसिस पे ये वाली सेलिब्रेशन करवा के आप लोग लेके तो जा रहे हो तिलक को। तिलक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है ये अभी भी एशिया कप में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें ना बैठा बैठा वो जर्नलिस्ट सुन रहा है जिसने रोहित शर्मा की ले ली कह के बैटिंग पोजीशन को लेके, वो कोई मेरे जैसा आदमी था, भरा बैठा था भाई। वो ये नकली डिस्प्रिन की गोलियां देने वाले भरे पड़े हैं, इनको कोई ज्ञान है नहीं है। फिर कहता है कप्तान साहब का तो यही मानना है, ये तो यही करेंगे, ऊपर नीचे ही करेंगे बैटिंग को, पोजीशन को सेटल नहीं होने देंगे, किसी भी प्लेयर को सेटल नहीं होने देंगे। आपका क्या मानना है, आप जवाब दीजिएगा। और रोहित बैठा बैठा सुन रहा है ये चीज। कहता फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो माइंड में होनी चाहिए। रोहित ने कहा है, कहता मैं समझाता हूं तेरे को, इधर सारी कमियां भाई साहब ऐसे ऐसे खत्म कर देंगे हम लोग। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये दोनों बटन दबाने के लिए हैं, दोनों दबाओ। जो हमारे पास है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ओवरनाइट ऑलराउंडर तैयार नहीं होते। यस, शर्मा एंड कोहली आपको बॉल डालते हुए दिख सकते हैं। हा, ये रिप्लाई दिया है कि इस टीम में ऑलराउंडरों की कमी क्यों है। इसके जवाब में ये बेबसी ही हमको खड्डे में लेके जाएगी। एशिया कप का स्कोर अनाउंस हो गया है। रोहित शर्मा ने अजीत अगरकर ने क्या क्या कहा है एक बारी मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। आप लोगों को फिर डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है। कई प्लेयरों का कट गया है, कईयों को लेके जा रहे हैं। रात को 9:30 बजे लाइव मिलेंगे। एक बार जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। टीम में कौन कौन है? रोहित शर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल, विराट कोहली। और ब्रेकिंग वालों को इतनी जल्दी रहती है, शुभमन गिल को ड्रॉप ही कर दिया था भाई साहब। ये ब्रेकिंग वालों का हाल है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल को भाई साहब अभी भी निगल है, वो फुली फिट नहीं है, इसीलिए बैकअप के तौर पे संजू सैमसन को लेके जा रहे हैं। और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है इस टीम का, तो उसकी उप कप्तानी नहीं गई है। जो रात को खबरें आ रही थी बुमराह को लेके, वो सब झूठी थी, इसीलिए ब्रेकिंग पे कम यकीन करा करो। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड संजू सैमसन बैकअप, क्योंकि केएल राहुल को निगल है। अजीत अगरकर और रोहित शर्मा से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हुए हैं। एक एक करके पहले मैं वो सवाल रखता हूं और वो जवाब रखता हूं इन्होंने कहा क्या क्या है। सबसे पहले पूछा गया कि क्या हार्दिक पांड्या इस टीम में प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह खेलेगा या सिर्फ एज बैट्समैन ही खेलेगा। रोहित शर्मा ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि नहीं, वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर की हैसियत से खेलेगा, सिर्फ गेंदबाज या सिर्फ वो बैट्समैन की हैसियत से नहीं खेलेगा। मतलब वो उसी तरीके से खेलेगा जैसे पहले खेलता था। पता नहीं भाई, इच्छा ही है ये रोहित भाई की। अजीत अगरकर से सवाल हुआ कि आप लोग तिलक वर्मा को लेके जा रहे हैं एशिया कप में, लेकिन वो एशियन गेम्स का भी हिस्सा है, तो आप किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। तो भाई अजीत अगरकर का जो जवाब था, नहीं देख लेंगे, कर लेंगे, टाइम है, अभी हमारे पास, हमने अभी अनाउंस नहीं किया है, अभी को वर्ल्ड कप बाद में है, वो तो फिर देखेंगे, अभी तो एशिया कप में लेके जा रहे हैं। तो कोई भी अच्छा जवाब तिलक वर्मा पे उसने नहीं दिया है जो कि थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद काफी सारे सवाल हुए रोहित शर्मा से, बीच बीच में वो चुटकुले भी सुनाता रहा और बैटिंग पोजीशन को लेके भाई काफी पेच फंस गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत अच्छा सवाल हुआ था बाद में, लेकिन उससे पहले भाई ने क्या कहा है जरा वो सुन लो। किसी की भी पोजीशन रातों रात चेंज नहीं की जाती, किसी को भी कहीं भी बैटिंग करनी पड़ सकती है, स्पेशली 6-7 प्लेयर्स को। ऐसे इस टीम में 6-7 प्लेयर रहेंगे जिनको घंटा समझ में नहीं आएगा हम लोग कब कहां कैसे बैटिंग करेंगे। और भाई ने कहा रातों रात कुछ भी नहीं बदलते हम लोग पहले बता देते हैं कि भाई तू वहां बैटिंग करेगा, वहां करेगा। आगे भाई ने इसमें ऐड करते हुए कहा है कि इसका यह मतलब नहीं है कि ओपनर जो है वो नंबर 6-7 पे चला जाए, 7-8 पे चला जाए बैटिंग करने। भाई मुझे लगता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला वनडे भूल गया होगा, प्रेशर बहुत है ना, भूल गया होगा। तो भाई ये बैटिंग पोजीशन को लेके ज्ञान दिया है। इसके ऊपर बाद में सवाल हुआ है, वो मैं इसके बाद बताता हूं। बड़ा जबरदस्त जवाब आया वहां पे, बिल्कुल धो के रख दिया था रोहित शर्मा को। अजीत अगरकर से सवाल पूछा कि भाई ये तो ये कह रहा है, तेरा क्या है, ये बाद में कूदना पड़ा है इसको बीच में, वो बाद में बताता हूं। इसके बाद सवाल होता है शिखर धवन को लेके कि भाई शिखर धवन को लेके आप लोगों की क्या सोच है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही फायदा होता है, डायरेक्ट जवाब मिल जाता है। सोच क्या है मैनेजमेंट की, सेलेक्टर्स की और कप्तान की, ये पता लग जाता है, नहीं तो अपने अपने अंदाजे लगाते रहो। शिखर धवन के ऊपर जवाब देते हुए कहा है अजीत अगरकर ने, नौकरी पेशे वाला आदमी है, जवाब दिया है जी देखो जी रोहित शर्मा बुरा प्लेयर तो नहीं है। सवाल हुआ है शिखर धवन को लेके, क्योंकि शिखर धवन एक ओपनर है। उसके काउंटर में जो जवाब दिया है भाई ने, अजीत अगरकर ने कहा है कि यार रोहित शर्मा बुरा ओपनर तो नहीं है।
ऊपर से हमारे पास शुभमन गिल भी है और फिर हमारे पास ईशान किशन भी है जो कि एक विकेट कीपर भी है। तो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अभी जगह बन नहीं पा रही है, 15 में फिट नहीं हो पा रहा है शिखर धवन। और आई थिंक ऐसे करके कह रहा है, आई थिंक शिखर धवन ने तो दिसंबर में खेला था ना आखिर। अबे खिलाओगे नहीं तो दिसंबर क्या, एक और दिसंबर निकल जाएगा अगर खिलाओगे नहीं तो। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती है, अभी भी इतना पॉलिटिकली करेक्ट होने की क्या जरूरत है यार। सीधा बोल दो ना भाई हम आगे निकल चुके हैं, बट ऐसा बोलेंगे नहीं। तो भाई आगे कहा है अजीत अगरकर ने, दीज आर ओवर प्रेफर्ड ओपनर। वही 3 हमारे प्रेफर्ड ओपनर हैं। अब इसमें शिखर धवन को जो समझना है समझ ले, लेकिन तकरीबन नहीं भाई। मैं आपको 3 महीने पहले बोल चुका हूं, मैं हालांकि आप लोगों को जनवरी में बोल चुका था, शिखर धवन का करियर अब खत्म कर चुके हैं ये लोग। और अब शिखर धवन को भी ये बात मान लेनी चाहिए, इनके मुंह पे रिजाइन फेंक देना चाहिए, इसी बीसीसीआई के मुंह के ऊपर मारना चाहिए रिजाइन। प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट हुई है, एक अच्छा सीरीज मिलनी चाहिए थी, कह के सीरीज दे देते यार। वैसे भी तो इतने एक्सपेरिमेंट करते ही हो ना तुम लोग। आगे सवाल हुआ जी युजवेंद्र चाहल को लेके। ये सवाल भी जो है वो अजीत अगरकर से ये सवाल हुआ कि युजवेंद्र चाहल को क्यों आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, क्यों आप लोगों ने, ये बैक टू बैक सवाल हुआ था। सम टाइम बैलेंस देखना पड़ता है, अक्षर बैटिंग भी कर सकता है, करता है, कुलदीप तो अच्छा कर ही रहा है, तो फिट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आप 15-16 इतने ही लेके जा सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। इनकी नीयत वही है भाई कि हमको बैटिंग लंबी करनी है। अब ये अक्षर पटेल कर रहे हैं, उस पर आता हूं मैं बाद में, क्योंकि रोहित ने भी उसका आगे जवाब दिया है बहुत अच्छे से। तो वो बैटिंग नहीं करता है युजवेंद्र चाहल, तो भाई एमआरएफ का बैट लेके अब तू एक काम कर, तू ना विराट कोहली की तरह 70-75 सेंचुरियां बना युजवेंद्र चाहल, तेरी जिंदगी बर्बाद है, तू इंस्टाग्राम पे रील्स बना बेटा। अब आगे बात हुई भाई साहब जो सबसे तड़कता भड़कता सवाल था, और इसका जवाब भी काफी लंबा आया। ऑफ स्पिनर का क्या करोगे? ऑफ स्पिनर हमारे पास सिर्फ अब तिलक वर्मा है जो कि अपना डेब्यू करेगा वनडे में। 2.5 T20 के बेसिस पे ये वाली सेलिब्रेशन करवा के आप लोग लेके तो जा रहे हो तिलक को, लेकिन ऑफ स्पिनर का क्या करोगे भाई? ऑफ स्पिनर नहीं है, आप तो वाशिंगटन सुंदर को भी काट दिया आप लोगों ने, तो आप लोगों ने रविचंद्रन अश्विन को भी नहीं उठाया। तो इसमें क्या जवाब दिया है आगे? रोहित भैया कह रहा है जी बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन हुई हमारी, इतनी डीप डिस्कशन हुई है कि मतलब मुझे लग रहा है ये शायद धरती में जो पानी का लेवल है ना वहां तक उतर गए होंगे शायद। काफी डीप डिस्कशन हुई है। हमको 8-9 नंबर पर बैटिंग करने वाला चाहिए। 8, ये मैं हूबहू वर्डिंग बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। हमको 8-9 नंबर पर भी बैटिंग करने वाला चाहिए। अक्षर ने हमारे लिए ऐसा बहुत बार किया है, और एक बात बता दूं मैं, ये बार बार अक्षर को कर रहे हैं। अक्षर को एज बैट्समैन तो ये खिला लेते हैं, सामने वाली टीम में जब लेफ्ट हैंडर बैटिंग करने आता है फिर उसको बॉल नहीं देते, फिर कह देते हैं हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं है। ऑफ स्पिनर कौन है? तिलक वर्मा, जो कैसा करेगा वनडे में समझ में नहीं आ रहा है। तिलक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है ये अभी भी एशिया कप में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करते ही जाएंगे, इनका वर्ल्ड कप में भी यही चलता रहेगा। आगे कहा है अश्विन एंड वाशिंगटन के लिए हमने बहुत सोचा, इतना सोचा, बस वही सोच रहे हैं। किसी के लिए भी डोर्स जो हैं वो बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे बंद नहीं हुए भाई किसी के लिए भी। इसको इंग्लिश में कहें तो बहुत अच्छा लगता है, हिंदी में और देशी भाषा में कहूं तो सबका फुद्दू काट रखा है हमने, सबको लारे लगा रखे हैं। ये वही वाला काम है, झूठी है नहीं तो झूठी है तो लारे लाम दिए टाइप है ना। क्या पता हम वर्ल्ड कप में ले जाएं, ये भी है। युजवेंद्र चाहल को क्या पता भाई हम ले जाएं। ये बेसिकली ये सवाल को क्लोज करने वाला काम था, अदरवाइज हमको पता है यार। अजीत अगरकर ने क्योंकि एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि ऑब्वियस सी बात है यार, इसी में से वर्ल्ड कप चुनेंगे, वर्ल्ड कप की टीम चुनेंगे, इसी में से इन्हीं 17 में से 15 चुन लेंगे। तो इनमें से 2 किनका कटेगा वो तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना, वो हम लाइव में बात कर लेंगे। आगे बात हुई जी वर्कलोड मैनेजमेंट को लेके। अच्छा, ये सारी चीजें ना बैठा बैठा वो जर्नलिस्ट सुन रहा है जिसने रोहित शर्मा की ले ली कह के बैटिंग पोजीशन को लेके, वो कोई मेरे जैसा आदमी था, भरा बैठा था भाई वो। तो ये सारी चीजें वो बैठा बैठा सुन रहा है। आगे आता हूं उस पे। वर्कलोड के ऊपर कहा है, रोहित भाई ने ज्ञान देते हुए कहा है वर्कलोड पे, कहता जी देखो मेरे को तो जो फिजियो कहते हैं, जो ट्रेनर कहते हैं,
इसको इतना खींचना है, इसको इतना प्रेशर डालना है, हम उतना ही डाल देते हैं। वो जो हमको इंफॉर्मेशन देते हैं उसके बिहाफ पे हम प्लेयर को रेस्ट दे देते हैं, उसके बिहाफ पे हम प्लेयर को वो कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, या ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही है वो कौन सा फिजियो है, वो कौन सा ट्रेनर है, वो कौन सी मशीन है, वो कौन सी रिपोर्ट है जो विराट कोहली को रेस्ट करवाती है। अगर विराट कोहली जैसा दुनिया का फिटेस्ट प्लेयर को भी कोई ट्रेनर और फिजियो रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, वर्कलोड के लिए बोलते हैं, भाई मैं फिर इस मेडिकल टीम पे बहुत बड़ा सवाल उठाता हूं। ये नकली डिस्प्रिन की गोलियां देने वाले भरे पड़े हैं, इनको कोई ज्ञान है नहीं है। फिर ये भाई ने वर्कलोड मैनेजमेंट पे आप लोगों को ज्ञान दे दिया कि मेरी तरफ मत देखो भाई, मेरे को तो जो डॉक्टर कहते हैं मैं तो वो कर देता हूं। हालांकि इसकी खुद की टांगे नहीं चलती हैं, वो अलग बात है। आगे बात हुई भाई, अब आता है जी सवाल बहुत गजब वाला। एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, कहते अजीत तगरकर आप कम से कम इस चीज का जवाब दीजिएगा कि क्या एक प्लेयर को बार बार उसका पोजीशन चेंज किया जाता है, बार बार उसको ऊपर नीचे किया जाता है, क्या ये उसके दिमाग में मतलब उसको फोकस करने में दिक्कत नहीं आती है? क्या ये अनसर्टेनिटी नहीं बनी रहती है प्लेयर के दिमाग में कि पता नहीं मैं कौन सी पोजीशन पे जाऊंगा? क्योंकि रोहित शर्मा का तो यही मानना है, ऐसे कह रहा है वो, कहता है कप्तान साहब का तो यही मानना है, ये तो यही करेंगे, ऊपर नीचे ही करेंगे बैटिंग को, पोजीशन को सेटल नहीं होने देंगे, किसी भी प्लेयर को सेटल नहीं होने देंगे। आपका क्या मानना है, आप जवाब दीजिएगा। और रोहित बैठा बैठा सुन रहा है ये चीज। अजीत अगरकर ने कहा है, कहता जी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ज्ञान सुन लो इनका, कहता फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो माइंड में होनी चाहिए। अरे माइंड में तो हम भी पिछले 4-5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, दिमाग में तो, बट जीते तो नहीं है ना। कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी माइंड में होनी चाहिए, प्लेयर के फॉर्म के हिसाब से, मैचअप के हिसाब से, सामने टीम के हिसाब से ऊपर नीचे तो करना पड़ता है। जाहिर सी बात है यार, सेलेक्टर कप्तान को गलत तो नहीं साबित करेगा। तो कहता लेकिन रोल जो है वो स्पेसिफाइड होता है सबका। यार ये कैसा रोल है मुझे पता ही नहीं है, मैं कल 3 नंबर पे बैटिंग करूंगा या 6 पे करूंगा, तो ये काहे का स्पेसिफिक रोल है भाई? आगे अच्छा, इसमें अब ये जवाब खत्म हुआ था, छोटा सा जवाब दिया था अजीत अगरकर ने, इसमें अब रोहित शर्मा कूद गया। रोहित ने कहा है, कहता मैं समझाता हूं तेरे को, इधर कहता, हिंदी में ही बोला वो, कहता फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि ओपनर 7 पर आ जाए। भूल गया ये वेस्ट इंडीज वाला पहला मैच, ये खुद आया था नीचे। कहता फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो नीचे आ जाए, ओपनर ही नीचे आ जाए, या कोहली को नंबर 3 से मतलब कहीं दूसरी जगह पे भेज दें। जो नए लड़के होते हैं ना, ये उनके लिए करना पड़ता है, जो नए लड़के होते हैं ये उनके लिए करना पड़ता है। रोहित ने कहा जब हम टीम में आए थे तब ऐसा हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हम लोगों ने भी ऊपर नीचे बैटिंग बहुत बार करी है। ये बदले निकाल रहा है, मतलब ओपनर को नंबर 8 पे नहीं भेजेंगे, ये वाला पागलपंती हम नहीं करते भाई साहब। कहता ये वाली पागलपंती हमारे नहीं है पल्ले, हम तो बहुत सिंसियर आदमी हैं। तो ये रोहित भाई ने कहा है। ऋषभ पंत के ऊपर सवाल हुआ और कहा रोहित ने कि जी अभी आज की डेट में वो फिट नहीं है, वो तैयार नहीं है, तो अभी वो एशिया कप के लिए, क्योंकि वो सवाल था वर्ल्ड कप के लिए कि वर्ल्ड कप में जा रहा है, उसने कहा पता ही रोहित का तुमको, वो 1 हफ्ते से आगे की सोचता भी नहीं है। फिर रोहित ने कहा जी देखो कैंप लग रहा है, ये सवाल था कि पाकिस्तान की लिए क्या तैयारी कर रहे हो आप। कहता भाई देखो बहुत दिनों के बाद कैंप लग रहा है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी हमको बस एकदम मतलब बिल्कुल बहुत मुश्किल से नसीब हुई है, तो इसका हमको पूरा फायदा उठाना है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमको बाकी टीमों के खिलाफ भी तैयारी करनी है। और जो मेन चीज कही है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज से। कहता है वहां जाकर, वो कैंप में जाकर इतनी प्रैक्टिस कर देंगे, इतनी प्रैक्टिस कर देंगे, सारी कमियों को दूर कर देंगे। कह रहा सारी कमियां भाई साहब ऐसे ऐसे खत्म कर देंगे हम लोग उस कैंप में जाके। जो भी ऊपर नीचे चीजें हैं, नटवट कसने हैं, सारा एकदम टाइट कर देंगे मामला। मतलब 8-9 वनडे के बाद वर्ल्ड कप चालू हो जाएगा, अभी तक ये अपने नट कसता रह जाएगा। तो भाई ये हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल और जवाब। टीम आप लोगों को मैंने दिखा दी है, लाइव जो है वो रात को 9:30 बजे करेंगे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, खींच के रखो मीटर। और इस वीडियो के नीचे अपने अपने सवाल, अपने अपने, मैं इसको कुछ सही गलत नहीं बोल रहा हूं, ये वीडियो था स्पेसिफिक कौन क्या कह के गया है।
अब इस पे हम लोगों ने क्या रिएक्ट करना है वो रात को 9:30 बजे करेंगे। खींच के रखो मीटर, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। बाय। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।